हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग जो है कॉकरोच पढ़ने वाले हैं। पूरा कॉकरोच एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच के साइंटिफिक नेम के बारे में। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम होता है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। क्या होता है? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, इसकी जो क्लास होती है वो होती है इंसेक्टा। फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा। ब्राउन और ब्लैक बॉडीड होता है मोस्टली। जो हम लोग कॉकरोच घर में देखते हैं वो जनरली ब्राउन या ब्लैक बॉडीड होता है, और बट ब्राइट येलो रेड ग्रीन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अब देखो, लेकिन ब्राउन ब्लैक ही हमेशा नहीं होता, वो ब्राइट येलो कलर का हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है। लेकिन ये जो ब्राइट येलो रेड ग्रीन, ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में। कहाँ? ट्रॉपिकल रीजन्स में। अब इसका जो साइज़ है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमें जो एनसीईआरटी में दी हुई है वही याद करनी है। 1/4 इंचेस से लेकर के 3 इंचेस तक है। इसको हम लोग सेंटीमीटर में देखेंगे तो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर और 34 से 53 लॉन्ग होती है इसकी साइज़। ठीक है, अब ये नॉकटर्नल ओमनीवर है क्योंकि ये रात को जागता है। ठीक है, मतलब रात को ज़्यादा मूवमेंट शो करता है और रात को ही खाता है। जो हम लोग घर में छोड़ देते हैं ना खाना रात को, वो ये खाता है। इसकी जो अपर बॉडी है वो फ्लैट होती है। ठीक है, सेगमेंटेड होता है पूरा बॉडी में। जैसे कि कोई राउंड वॉर्म है, उसकी अपर बॉडी फ्लैट नहीं होती, उसकी अपर बॉडी क्या होती है? राउंड होती है। तो जो कॉकरोच है ना, इसकी अपर बॉडी फ्लैट होती है, सेगमेंटेड होती है। और जो इसकी बॉडी पे क्या कवर होता है? हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन कवर होता है इसकी बॉडी पे, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, अब देखो मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉकरोच का एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जैसा मुझे आता है मैंने बना दिया। देखो, ये कॉकरोच का हेड है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा हेड, वो ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन क्या होता है? थॉरेक्स होता है, और यहाँ से यहाँ तक का एब्डोमेन होता है। ठीक है, अब देखो मेल्स में क्या होते हैं, ये जो विंग्स है इसके वो थोड़े बाहर तक निकले हुए रहते हैं। देखो ये जो ग्रीन ग्रीन बनाया है ना ग्रीन पेन से, ये विंग्स है, और ब्लैक इसकी बॉडीड है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया। यहाँ जो कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, जो ब्राउन कलर का है, वो जो इसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन है ना, वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है। किसका होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का पॉलीमर होता है। अब मॉर्फोलॉजी में देखो, ईच सेगमेंट, जो इसका हर एक सेगमेंट जो होता है ना एक्सोस्केलेटन का बना होता है। ठीक है ना, वो हर एक सेगमेंट पे एक्सोस्केलेटन की हार्ड प्लेट होती है। उस हार्ड प्लेट को स्केलराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलराइड्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो कॉकरोच है, मैंने कहा ये देखो कॉकरोच है, ये मैंने ऐसे बना दिया दिखाने के लिए। कॉकरोच की जो ऊपर वाली बॉडी है ना, ऊपर वाला सरफेस है ना, इसको बोलते हैं टर्गा या टर्गाइट्स, ये डॉर्सली होता है। और जो नीचे वाला है जो वेंट्रली, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टर्ना या स्टर्नाइट्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ जो बीच में ये जो दोनों सरफेस को चिपका रही है, इसको बोलते हैं ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि पतली सी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसको आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं क्योंकि ये चिपकाती है दोनों ऊपर नीचे वाले को। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी में हम लोग 1 बाय 1 सारे पार्ट को देखेंगे, जैसे हेड देखेंगे, थॉरेक्स देखेंगे, एब्डोमेन देखेंगे, तीनों। ठीक है, अब हम लोग हेड पे आते हैं। ये ट्रायंगुलर होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? ट्रायंगुलर होता है। इसकी जो बॉडी की एक्सेस है, ठीक है ना, इसकी जो बॉडी की एक्सेस है और जो हेड है ना, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ रहता है। ठीक है, अब हेड किस चीज़ का बना हुआ? हेड जो है फ्यूज़न ऑफ 6 सेगमेंट का बना रहता है। फ्यूज़न ऑफ 6 सेगमेंट, एंड उसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होती है क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबल नेक होता है जो चारों दिशा में घूम सकता है, मतलब इन ऑल डायरेक्शन। देखो क्या लिखा, हेड ट्रायंगुलर होता है, 90 डिग्री टू बॉडी एक्सेस होता है, फ्यूज़न ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट से मिल के जो बना रहता है। ठीक है, और ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। सारी की सारी एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। एनसीईआरटी के बाहर एक वर्ड भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये मस्ट है, हमें पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या होता है ना कि इसके हेड में वन पेयर जो है कंपाउंड आई है। 1 पेयर यानी 2 होंगे टोटल कंपाउंड आई। अब देखो कंपाउंड आई की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं ओमेटीरियम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ओमेटीरियम। ठीक है, ओमेटीरियम में क्या होता है ना कि मोजाइक विजन शो करता है। मोजाइक विजन क्या हुआ? वो जैसे कि हम लोगों ने एक मूवी देखा था ना चिट्टी। चिट्टी में कैसे वो चिट्टी को, नहीं, मूवी जो हम लोगों ने देखा था वो मक्खी,
सॉरी मक्खी जो मूवी है उसमें जो मक्खी होता है उसको कैसा दिखता है, टुकड़ों में जो दिखता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोजाइक विजन। इस विजन में क्या होता है ना कि सेंसिटिविटी तो ज़्यादा होता है लेकिन रिजोल्यूशन पावर कम होता है। ठीक है, अब जो इसकी एंटीना होती है ना वो एक मेम्ब्रेनस सॉकेट में होता है। ठीक है ना, आइज़ के जस्ट सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ आइज़ होता है। ठीक है, ये जो एंटीना एक्चुअली एंटीना ये जो है ये एक सेंसरी रिसेप्टर है। ठीक है ना, जो कि मॉनिटाइज करती है इन्वायरमेंट को, कि इन्वायरमेंट उसके आसपास का कैसा है, उसको मॉनिटाइज करने में कौन मदद करता है कॉकरोच को, एंटीना, जो कि एक क्या है सेंसरी रिसेप्टर है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन था कि जो एंटीना नहीं जो वो कॉकरोच है उसका माउथ किस तरह का होता है, वो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होता है कॉकरोच में। ठीक है ना, तो ये हमें याद रखना है कि जो कॉकरोच है उसमें बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होता है। ठीक है ना, अब देखो क्या क्या होता है, लेब्रम अपर लिप्स होता है। ठीक है, एक पेयर मैंडिबल का होता है, एक पेयर मैग्जिला का होता है। मैग्जिला क्या करता है, फूड को ट्रैप करने में मदद करता है, और लेबियम क्या होता है, लोअर लिप होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं इसमें। अब देखो मीडियन फ्लैक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग, जिसको हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। देखो कॉकरोच में एक मीडियन फ्लैक्सिबल लोब होता है जो कि टंग के जैसे काम करता है, और उसका नाम क्या होता है, फ्लैक्सिबल नहीं, उसका नाम क्या होता है, वो हाइपोफेरिंक्स होता है जो कि फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है, हेड को थॉरैक्स से कनेक्ट करता है नेक। ठीक है, नेक क्या है एग्जैक्टली, नेक जो है शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथेरिक्स, प्रोथॉरिक्स का शॉर्ट एक्सटेंशन है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेक बोलते हैं। ठीक, अब देखो हेड हो गया, अब हम लोग थॉरिक्स पढ़ेंगे, इसके बाद एब्डोमेन पढ़ेंगे। अब हम लोग थॉरिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली थॉरिक्स जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोथॉरिक्स, मीजोथेरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। ठीक है, हर एक थॉरिक्स के पार्ट में 1 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। टोटल लेग्स जो होते हैं कॉकरोच के पास वो 6 होते हैं, हर एक में 1 पेयर 1 पेयर एंड 1 पेयर। ठीक है, अब देखो मीजोथॉरिक्स में क्या होता है ना कि फर्स्ट पेयर ऑफ विंग आते हैं। क्या आते हैं मीजोथॉरिक्स में, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फोर विंग। ठीक है, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। क्या काम होता है इसका, प्रोटेक्शन का। अब फोर विंग को ही क्या नाम, फोर विंग जो होता है उसका नाम क्या है, टैगमिना नाम रखा है हमने। ठीक है, टैगमिना। अब ये कैसा होता है, ओपेक होता है, ये डार्क होता है और ये लेदरी होता है। कवर हाइंड विंग एट रेस्ट, ये क्या होता है, जो हाइंड विंग है उसको कवर करके रखता है। क्या करता है, उसको कवर करके रखता है, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन में, ना कि उड़ने में। फोर विंग का फंक्शन जो है प्रोटेक्शन है, ये याद रखना है। और कॉकरोच की फोर विंग को हम लोग टैगमिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैगमिना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें याद रखना है। अब मेटाथॉरिक्स में क्या है, सेकेंड पेयर ऑफ हाइंड विंग अराइज होते हैं यहाँ से, सेकेंड पेयर, जो कि क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और फ्लाइट करने में मदद होते हैं। अब देखो मेटाथॉरिक्स से जो विंग निकलती है ना वो उड़ने में मदद करती है, ना कि मीजोथॉरिक्स से। लेकिन अब दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले मीजोथॉरिक्स और मेटाथॉरिक्स। मीजोथॉरिक्स में क्या, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग आएंगे जिसको टैगमिना बोलेंगे, जो कि फोर विंग है। ये ओपेक होता है, डार्क होता है, लेदरी होता है, और हाइंड विंग को कवर करता है और इसका काम प्रोटेक्शन होता है। लेकिन जो हाइंड विंग से जो निकलती है, जो हाइंड विंग है, जो सेकेंड पेयर है, जो मेटाथॉरिक्स से निकलती है ना, वो ट्रांसपेरेंट होती है, मेम्ब्रेनस होती है और उड़ने में मदद की जाती है उससे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हिस्से में जो कि है एब्डोमेन। ठीक है, अब देखो एब्डोमेन 10 सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल। एब्डोमेन में जो एक्चुअली 10 सेगमेंट पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही। ठीक है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, 7th स्टर्नम और सेगमेंट वो बोट शेप का होता है। क्या होता है, वो बोट शेप का हो जाता है। ठीक है, और देखो फीमेल में और एक चीज़ क्या होता है कि 7, 8, 9 स्टर्नम। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं, एक स्टर्नम एक सेगमेंट, दोनों एक ही बात है। कहीं कहीं पे एनसीईआरटी ने स्टर्नम लिखा है, कहीं कहीं पे सेगमेंट लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टर्नम और सेगमेंट एक ही चीज़ है। 7, 8, 9 स्टर्नम जो है मिल करके फ्यूज हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, ब्रूड और जेनाइटल पाउच बनाते हैं। ठीक है, जो कि एंटीरियर पार्ट में होता है, और इसमें क्या होता है, फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्माथिकल पोर होता है और कोलेटरल ग्लैंड होते हैं। ये होते हैं। फिर से हम लोग इसको बोलते हैं कि देखो 7, 8, 9 जो सेगमेंट है वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं, ब्रूड और जेनाइटल पाउच बोलते हैं, जो कि एंटीरियर पार्ट में होता है। और इसमें क्या होता है, फीमेल गोनोपोर होता है, इसमें स्पर्माथिकल पोर होता है और कोलेटरल ग्लैंड होता है। देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे शायद एक्सप्लेन नहीं की अभी,
देखो टर्गा या टर्गाइट्स एक ही बात है, डोर्सल पार्ट को बोलेंगे स्टर्ना या स्टर्नाइट्स वेंट्रल पार्ट को बोलेंगे कॉकरोच के। और जो सेगमेंट और स्टर्नम है ना वो एक ही चीज़ है, जो कॉकरोच में सेगमेंट्स होते हैं वो और स्टर्नम एक ही बात है। इसमें जनरली कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया इसलिए अलग से। ओके, हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ते हैं। अब हम लोग मेल्स में बात करते हैं कि मेल्स में क्या होता है कि जेनाइटल पाउच या चैम्बर वो प्रेजेंट होती है हाइंड विंग के एंड में, प्रेजेंट एट हाइंड एंड ऑफ एब्डोमेन। हाइंड एंड जो है एब्डोमेन का उसमें प्रेजेंट होता है क्या, मेल्स में जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चैम्बर। ठीक है, ये किससे डॉर्सली बॉन्डेड होता है जेनाइटल चैम्बर, 9th और 10th टर्गा और वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। अब देखो स्टर्नम क्या है, नीचे वाला वेंट्रल वाला पार्ट उसको स्टर्नम बोलते हैं, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्गाइट्स बोलते हैं या टर्गा बोलते हैं। सॉरी 9th, नो यहाँ पे ये 9th स्टर्नम नहीं, 9th सेगमेंट है, 9th और 10th टर्गा है। ठीक है, अब देखो मेल्स में जो है जेनाइटल पाउच उसके डॉर्सल एनएस के होता है, वेंट्रल इसके मेल जेनाइटल पोर है, और गोनेपोफाइसिस है। ठीक है, मेल जेनेटल पाउच के डॉर्सल में एनस है, वेंट्रल मेल जेनेटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मेल और फीमेल कॉकरोच को डिफरेंट करने में मदद होता है, जो कि हमारा एनल स्टाइल, जो कि सिर्फ प्रेजेंट होता है मेल्स में। ठीक है, अब देखो बोथ द सेक्सेस मेल और फीमेल दोनों की बात हुई है, जो 10 सेगमेंट हैव पेयर ऑफ एनल सरसाई जो फिलामेंटस होता है। देखो मेल कॉकरोच हो चाहे फीमेल कॉकरोच हो, दोनों में ही 10th सेगमेंट में एक जोड़ा एनल सरसाई है जो फिलामेंटस होती है। यहाँ इसकी मॉर्फोलॉजी समाप्त हुई। मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी खत्म, और एनसीईआरटी से ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है कॉकरोच वाले सेक्शन में। अब देखो मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से दिखने में कैसा है कॉकरोच, ठीक है, वो हो गया। अब एनाटॉमी मतलब उसके इंटरनल को हम लोग जान रहे हैं कैसे कैसे उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, ये बहुत आसान सा है, हमें तुरंत याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को 3 पार्ट में डिवाइड किए, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक, अब उसके माउथ ओपनिंग से शुरू करते हैं कॉकरोच में। सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है, माउथ के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स खुलता है। देखो फेरिंग्स कैसा होता है, शॉर्ट होता है और ट्यूबुलर होता है, और ये कहाँ खुलता है, ईसोफिगस में खुलता है जो कि नैरो होता है। ईसोफिगस कहाँ खुलता है, क्रॉप में, ये क्या करता है, फूड को स्टोर। और क्रॉप कहाँ खुलता है, गिजार्ड में। गिजार्ड को हम लोग प्रोवेंट्रिकुलस भी कहते हैं, और ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड में मदद करता है। गिजार्ड में 2 पार्ट होते हैं, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। देखो आउटर लेयर में थिक सर्कुलर मसल्स है और इनर लेयर में थिक क्यूटिकल है। अब ये जो थिक क्यूटिकल है ना, इसमें 6 हाईली काइटिनस प्लेट होते हैं जिसको तिथ बोलते हैं हम लोग, जो कि काइटिन का बना हुआ है। एक्चुअली ये जो तिथ है ना, यही मदद करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड में। ठीक है ना, अब देखो फोरगट जो है पूरा लाइंड है क्यूटिकल से। ठीक है ना, एक्चुअली ये क्यूटिकल क्या काम करता है, क्यूटिकल क्या करता है, और जो फूड ग्राइंड हुआ है वहाँ से क्या कहते हैं, गिजार्ड से, उसको और फाइन ग्राइंडिंग करता है। तो फोरगट में ये काम होता है। अब देखो एक हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका होता है। एक्चुअली ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, 6 से 8 ट्यूब्यूल होते हैं। हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका में 6 से 8 ट्यूब्यूल होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे होता है क्या, हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीका, जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। अब देखो, अब एक और इसमें है मैलफिजियन ट्यूब्यूल। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे क्या होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल, जो कि 100 से 150 येलो थिन फिलामेंटस का बना होता है, जो कि मतलब 100 से 150 होता है, येलो कलर में होता है और थिन और फिलामेंटस होता है ये। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, अब देखो हाइंड गट जो है ब्रॉडर देन मिड गट। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हाइंड गट क्या होता है, मिड गट से ब्रॉडर होता है। और इस हाइंड गट में क्या आता है, इलियम, कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम से हम लोग एनस के थ्रू बाहर हो जाता है इसमें। ठीक है, अब देखो मैलफिजियन ट्यूब्यूल क्या करता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। कॉकरोच में जो ब्लड होता है ना, उसको हम लोग हीमोलिम्फ बोलते हैं। और जो मालफिजियन ट्यूब्यूल होता है वो क्या करता है ना, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है ब्लड से उसको रिमूव करता है। तो
कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गेन कौन हो गया, मालफिजियन ट्यूब्यूल, जो कि 100 से 150 में संख्या में होता है, येलो कलर का होता है और थिन फिलामेंटस होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है कॉकरोच में ओपन टाइप होता है, मतलब जो है ब्लड में ही सारे ऑर्गेन्स पास होंगे, मतलब ब्लड वेसल्स जो है हीमोसिल कैविटी में होंगे। ठीक है, हीमोसिल कैविटी हीमोलिम्फ में खुलेगी, यहाँ पे जो ये ब्लड वेसल्स है ना, वो जो ब्लड वेसल्स है ना वो हीमोसिल कैविटी में खुलेंगे और हीमोसिल कैविटी में होती है हीमोलिम्फ। ठीक है, कॉकरोच के जो ब्लड होते हैं उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। और जो हीमोसिल कैविटी होती है उसी में विसरल ऑर्गेन्स जो होते हैं बाथरीन, मतलब उसी में डूबे हुए रहते हैं। और जो कॉकरोच का ब्लड होता है उसमें कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट्स सेल्स होते हैं। ठीक है, हार्ट जो होता है कॉकरोच का वो इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि लाई करता है एलोंग, यहाँ पे ये एलोंग लिखा हुआ है, मैं फिर से इसको फ्रेश करके लिख लेती हूँ, एलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। एग्जैक्टली मिड डॉर्सल यानी कि थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीचों बीच जो है मस्कुलर ट्यूबुलर हर्ट जो है कॉकरोच का प्रेजेंट होता है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। अब देखिए क्या होता है, ब्लड जो है ऑस्टिया से आता है हीमोसिल कैविटी में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, ऑस्टिया से निकल करके साइनस में चला जाता है अपने सराउंडिंग में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे लगता है पिन करने मिसिंग हो गया है। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल साइड ऑफ वॉल। ठीक है, जो हमारा कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के थ्रू उसको रेस्पिरेशन करता है। और जो ट्रैकिया खुलता है ना वहाँ वो स्पाइरिकल्स के पास खुलता है। देखिए ये डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं, देखिए ये ट्रैकिया है, ये स्पाइरिकल्स के पास खुलता है। और ऐसे ऐसे 10 पेयर स्पाइरिकल कॉकरोच की लेटरल साइड में प्रेजेंट है बॉडी के। ठीक है, नहीं 10 पेयर यानी 20 है। ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किसमें, ट्रैक्यूल्स में। ठीक है, और ट्रैक्यूल से क्या हो जाता है, डिफ्यूजन होता है। प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी, ओपनिंग रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर। जो स्पाइरिकल्स है ना उसकी ओपनिंग स्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट की जाती है। और ट्रैकिया जो है डिवाइड हो जाता है ट्रैक्यूल्स में और उससे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉकरोच का एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जो हम इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मेन ऑर्गेन मालफिजियन ट्यूब्यूल है जो कि ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल से लाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, ये यूरिकोटेलिक है। यूरिकोटेलिक इसलिए क्योंकि ये नाइट्रोजन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए ये क्या है, यूरिकोटेलिक। और ये यूरिक एसिड हाइंड गट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइड, यूरिकोज ग्लैंड, ये सब भी हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। तो ओवरऑल कितने ग्लैंड हो गए, देखो एक तो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हुआ, फैट बॉडी हुआ, नेफ्रोसाइड्स हुआ, यूरिकोज ग्लैंड, ये सब जो है छोटे छोटे ऑर्गेन, फैट बॉडी, ये सब मदद करता है एक्सक्रीशन ऑफ कॉकरोच में। ठीक है, अब देखो नर्वस सिस्टम। अब हम लोग नर्वस सिस्टम में बात करने वाले हैं। सबसे पहले गैंग्लियन को डिफाइन करते हैं। गैंग्लियन क्या है, फ्यूज्ड नर्व है। क्या है वो, फ्यूज्ड नर्व। फ्यूज्ड गैंग्लियन लॉन्गिट्यूडली ऑन वेंट्रल साइड। कॉकरोच की बॉडी में जो है गैंग्लियन फ्यूज्ड होते हैं और वो लॉन्गिट्यूडनली होते हैं वेंट्रल साइड में। ठीक है, और इसमें थॉरिक्स में 3 गैंग्लियन है। थॉरिक्स में कितने गैंग्लियन है, 3 गैंग्लियन है। और एब्डोमेन में 6 गैंग्लियन है। ठीक है, हेड में बिट ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, मतलब थोड़े नर्वस सिस्टम हेड में है और बाकी जो है पूरे बॉडी में फैले हुए हैं वेंट्रल पार्ट में। रेस्ट अलोंग वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। ठीक है, इसलिए हम लोग जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया गया कि कॉकरोच आखिर उसके सिर कटने के बाद भी वो 1 वीक तक कैसे जीवित रहता है, क्योंकि उसके सिर में थोड़ी सी ही नर्वस सिस्टम, अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, इसलिए 1 वीक के बाद भी उसका हेड कट कर दो तो वो लिविंग रहता है। ठीक है, लेकिन 1 वीक के बाद मर जाता है। इसका कारण जो है फूड उसको नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पास तो माउथ ही, उसका मुँह बाट सब कट रखा है, तो वो खाएगा किधर से, उसके वजह से वो वहाँ पर मर जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेन। जो कॉकरोच का ब्रेन जो हेड रीजन में है ना उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा इसोफिगल
गैंग्लियन। क्या बोलते हैं, कॉकरोच का ब्लड जो है, कॉकरोच का जो ब्रेन हेड रीजन में है उसको बोलते हैं हम लोग सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हमें याद रखना है कि कॉकरोच का ब्रेन जो हेड रीजन में है उसे कहते हैं सुप्रा इसोफिगल गैंग्लियन। ये सप्लाई करता है नर्व किसको, एंटीना को, कंपाउंड आई को। ठीक है, इसमें और क्या क्या सेंस ऑर्गन है, एंटीना है, आईज है, मैक्सिलरी पाल्प्स है, लेबियल पाल्प्स और एनल सरसाई। देखो एनल सरसाई भी सेंस ऑर्गन है। अब देखो कंपाउंड आई कहाँ हो जाता है, डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड। हेड के डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। हर एक आई में 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया होते हैं। अब देखो हर एक आई में 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया, मतलब दोनों आंखों में कितने होंगे, 4000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया। अब हमें ये याद रखना है कि यहाँ हेक्सागोनल वर्ड है, क्या है हेक्सागोनल, ये नहीं कि पेंटागोनल। अब एनसीईआरटी में नीट में क्वेश्चन आएगा हेक्सागोनल के बदले वहाँ पेंटागोनल कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और इस ओमिटिडिया की वजह से कौन सा विजन होता है, मोजाइक विजन होता है, जो कि मोर सेंसिटिविटी होता है और लेस रिजोल्यूशन होता है। और इसके विजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल विजन बोलते हैं। अब देखो, अब हम लोग आ गए इसके रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक पे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है कॉकरोच में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जो कॉकरोच है वो डायोसियस होता है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए दो का जरूरत है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होगा, एक में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मेल में जो टेस्टिस है वो 1 लाइन ऑन ईच साइड, दोनों साइड जो है कॉकरोच में एक एक टेस्टिस होता है। और इस कौन से सेगमेंट में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या होता है, टेस्टिस होता है। और टेस्टिस कहाँ खुलता है, वासा डिफरेंस में, जो कि पतला होता है। वासा डिफरेंस कहाँ, सेमिनल वेसिकल से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। और इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलता है, मेल गोनोपोर जो कि एनस के वेंट्रल है, और मेल गोनोपोर एक ओपनिंग है वहाँ पे खुल जाता है। फिर से बोलेंगे हम लोग इसको, टेस्टिस कहाँ खुलता है, वास डिफरेंस में जो कि पतली सी होती है, उसके बाद वास डिफरेंस कहाँ, सेमिनल वेसिकल, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, फिर मेल गोनोपोर जो कि एनस के वेंट्रल साइड होता है, और ये आउटसाइड के लिए ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है। कॉकरोच में एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है जो 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। कहाँ होता है, 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। ये क्या, एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ठीक है, इसमें जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है कॉकरोच, उसको फेलोमियर बोलते हैं और मेल गोनेपोफाइसिस बोलते हैं। फेलोमियर एक्चुअली काइटिनस होता है, एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, और मेल गोनोपोर को क्या करता है, सराउंड करता है। ये तो हम लोगों ने भी पढ़ा, मेल गोनोपोर जो आउटसाइड ओपनिंग है उसको जो सराउंड करेगा वो है फेलोमियर। ठीक है, और ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, और इसको और क्या है, इसमें मेल गोनेपोफाइसिस। ठीक है, अब देखो स्पर्म्स जो है स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल में, और वहाँ क्या होते हैं, जो स्पर्म्स स्टोर होते हैं उसको ग्लू कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, और एक थैले के रूप में रिलीज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोफोर। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। एज ए पाउचेज ये क्या होता है, रिलीज होता है आउटसाइड। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं। 2 लार्ज ओवरीज होता है, लेटरली इन 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है, 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है क्या, ओवरीज। और टेस्टिस कहाँ, 4 से 6। और मशरूम शेप्ड ग्लैंड कहाँ, मेल में 6 से 7। तो ओवरीज कहाँ हो गई, 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। हर एक ओवरी में 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोल्स होते हैं। हर एक में 8 है तो दोनों में कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, अब देखो कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, इसमें क्या होते हैं, जो ओवेरियन ट्यूब्यूल्स उसके अंदर चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा होते हैं, जैसे कि इस तरीके से डेवलपिंग ओवा अरेंज होते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग आगे बात करते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है, दोनों ओवरी की ओविडक्ट आते हैं और खुलते हैं सिंगल मीडियन ओविडक्ट में, जिसको वेजाइना कहते हैं। और ये जो सिंगल मीडियन ओविडक्ट यानी वेजाइना, ये खुलता है जेनेटल चैम्बर। ये जेनेटल चैम्बर वही है जो 7, 8, 9 सेगमेंट को फ्यूज करके बना था। याद आ रहा है आपको, अभी थोड़ा सा बैक करके देखिए, पता चल जाएगा। अब देखिए 1 पेयर स्पर्म थीका होते हैं फीमेल में, जो कि 6 सेगमेंट में होता है, जो कि ओपन होता है जेनेटल चैम्बर में। एक्चुअली ये स्पर्म थीका क्या है, ये रिसीव करता है स्पर्म को। ठीक है, एक जोड़ा होता है फीमेल में, ये 6 सेगमेंट में होता है, ये जेनेटल चैम्बर में खुलता है। ठीक है, स्पर्म्स ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर। स्पर्म्स जो है स्पर्मेटोफोर के थ्रू जाते हैं। स्पर्मेटोफोर वही जो पाउचेस के रूप में बने हुए हैं, वही क्या है, वही जा रहे हैं स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू।
अब देखो, फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल में बंद होता है, उस कैप्सूल को बोलते हैं ऊथिका, ठीक है ना। ये डार्क होता है, रेडिश, डार्क रेडिश होता है और ब्लैकिश ब्राउन भी हो सकता है। डार्क रेडिश तो ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होता है, ये 8 mm लॉन्ग होता है। ऊथिका को कहीं ठंडे जगह पे रखते हैं, जहाँ पे जैसे कि दीवारों के क्रैक्स में, जैसे कि अलमीरा के पीछे रखते हैं, जहाँ पे उसको भोजन मिल जाए, जहाँ पे मॉइस्चर हो, वहाँ पे छोड़ती है कॉकरोच। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं। 9 से 10 ऊथिका, एक फर्टिलाइजेशन में कितने ऊथिका बनते हैं? 9 से 10 ऊथिका, 9 से 10 ऊथिका बनते हैं। और हर एक ऊथिका में 14 से 16 एग है, यानी कि हर एक में 14 से 16 है तो 10 ठो बनता है, यानी 140 से 160 एग एक बार में रिलीज होता है। मतलब एक कॉकरोच एक बार रिप्रोडक्शन करेगी तो अपने जैसे 140 से 160 कॉकरोच को प्रोड्यूस करेगी। इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखो, कॉकरोच का डेवलपमेंट होता है, पैरा मेटाबोलस टाइप का डेवलपमेंट होता है। मतलब डेवलपमेंट जो है निम्फल स्टेज के थ्रू होता है। निम्फल स्टेज मतलब कॉकरोच बनने से पहले उसके निम्फ बनेंगे, जो कि कॉकरोच एडल्ट कॉकरोच के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज होता है, इसको पैरा मेटाबोलस बोलते हैं। और ये 13 टाइम्स इसमें मॉल्टिंग होता है, 13 टाइम्स मॉल्टिंग इन निम्फ। जो नीम्फ होता है उसमें 13 बार मॉल्टिंग होता है। और जो लास्ट मॉल्टिंग का स्टेज होता है, जो लास्ट निम्फल स्टेज होता है, उसमें विंग पैड प्रेजेंट होता है। क्या होता है उसमें? विंग पैड प्रेजेंट होता है, लेकिन विंग्स सिर्फ और सिर्फ एडल्ट कॉकरोच में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉकरोच पूरा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।